गुड मॉर्निंग। तो आज की डेट है 14 फरवरी 2026 और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 11। तो फाइनली 5 महीने बाद मैंने अपने कॉर्पोरेट जॉब क्विट कर दी वापस से। नहीं, कॉर्पोरेट तो पहली बार थी, इससे पहले तो सीए फर्म था। सो वहाँ पे कुछ चल रहा था इशू मेरा और कंपनी के साथ में। देन बात की थोड़ा रिजॉल्व नहीं हो पाया तो फिर मैंने छोड़ दिया। अभी उसके बाद क्या, तो 5 तारीख को मैंने छोड़ा है। 5 या 6 तारीख को पकड़ लो, फिर मैं चला गया गाँव। फिर 9 तारीख को वापस आया। देन 10 तारीख को, इसलिए गाँव गया था ना, उसकी वजह से मैं प्रॉपर वीडियोस भी नहीं डाल पाया। फिर 9 तारीख को मैं वापस आया। 10 तारीख को एक ज्वाइनिंग थी मेरी कंपनी में। मेरा एक क्लाइंट था, सी एफ में एक क्लाइंट था हमारा। उनके रिलेटिव की एक टॉय शॉप थी काफ़ी बड़ी, मस्जिद बंदर में, मुंबई में। सैलरी भी अच्छी थी, 30,000 रुपीज़। ठीक है, इन हैंड सैलरी। तो मेरे क्लाइंट से सब बात हो गई। जो ओनर थे वो ज़्यादा बिजी थे, तो उनसे ज़्यादा बात नहीं हो पाई। तो क्लाइंट ने बोला आप जो भी बोलना है मेरे को बोलो, मैं जो बोलूँगा वो वहाँ पे हो जाएगा। उन्होंने बोला आप टीम प्लेयर होगे, आप ये सब, आपको ये सब हैंडल करना है, अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस। तो मैं भी यार इंप्रेस हो गया यार, मतलब सब काम अपने को संभालना है, सीखने को भी मिलेगा अच्छा खासा। और वो चाइना से इंपोर्ट करते थे टॉयज़ को। भिवंडी में उनका फिर असेंबलिंग था, एंड फिर शॉप पे माल आके बिकता था, या फिर कभी कभी डायरेक्ट बिल टू शिप टू। ठीक है, तो ऐसा सीन था उसमें। और मैं जिस दिन गया 10 फरवरी को मैं गया सुबह सुबह। 11 से 8 का टाइमिंग था। हाँ, 11 से 7 का टाइमिंग था। तो मैं सुबह सुबह गया, एंड मॉर्निंग में जाके वो कुछ आए 12 साढ़े 12 बजे तक आए शायद उसके ओनर। बाद में बातचीत हुई थोड़ी, मैंने सोचा उनसे बात करूँ, उसके बाद मैं काम स्टार्ट करता हूँ। काम करने मैंने बोला चलो आप मुझे बताओ कहाँ पे बिलिंग विलिंग करने हैं, टैक्स इनवॉइसेस, क्या क्या जीएसटी कंप्लायंसेस है आपके, वो सब मैं देखूँ जरा क्या क्या टैक्स कंप्लायंसेस। तो कहते कि नहीं नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी अकाउंटेंट है, 4 साल से काम कर रहे हैं। आप बस आपका बिलिंग करो, बस बिलिंग के लिए चाहिए मेरे को बंदा, सॉफ्टवेयर समझो, आप बिलिंग करो। मैंने बोला यार उतना तो काम नहीं है ना मेरा, मेरा काम बहुत ब्रॉड है। अकाउंटिंग का एकदम स्मॉल, जो लोगों को पता है उनको, जिन लोगों ने काम किया उनको पता है कि बिलिंग बहुत ही स्मॉल पार्ट है अकाउंटिंग का। तो उसके बाद अब मैंने बोला उनको, बट बोले नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं उसकी, आप बस बिलिंग करो। एंड वो लेके बैठ गए मुझे उनके कैबिन में, सॉफ्टवेयर समझाते हैं उनका बिलिंग का। अब वो अंदर से ऐसा हो रहा था ना यार, मतलब पैसा ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, पुराने वाले से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, अच्छा खासा पैसा है, टाइमिंग भी ठीक ठाक है। जाने में इशू आता है, आने में इशू नहीं आता। इसलिए उन्होंने टाइमिंग भी मेरे हिसाब से कर दिया कि 11 बजे आपको लगेगा तो। और वन शॉट में जब बैठूंगा तो सीधा मस्जिद मंदिर। ठीक है, मतलब पहले सीएसटी, फिर एक स्टेशन पीछे आ जाऊंगा तो मस्जिद मंदिर। तो जाने का भी टाइमिंग ठीक है, पैसा भी अच्छा मिल रहा है, ऑफिस जगह भी अच्छी है काम करने के लिए। लेकिन पता नहीं अंदर से ऐसा लगता नहीं यार, अपनी जगह, अपने काम का जगह नहीं है। और पूरा टाइम वो ऐसा होता, क्या क्या कहते हैं उसको, अंदर से जब कुछ होता है ना कि यार नहीं यार, मैं बहुत गलत जगह पे बैठा हूँ। हाफ डे हुआ, 2 या 3 बज रहा था। अब वो कंटिन्यू मुझे समझा रहे कि देखो ये सॉफ्टवेयर में ये बिलिंग यहाँ से होती है, पार्टी का लेजर यहाँ से होते हैं, उनका अलग से सॉफ्टवेयर था। बीच में मैं उठा, मैंने बोला ना सर मैं कल गांव से आया हूँ, जस्ट कुछ खा लिया था ना, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, मैं ना निकलता हूँ, कल से कंटिन्यू करता हूँ, सॉरी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। तो वो भी समझ गए कि हाँ इसको नहीं करना है। तो मैं ठीक है कोई नहीं। फिर मैं निकला वहां से, भाई जो निकलने के बाद जो सुकून आया ना, मतलब अलग ही लेवल का। निकला वहां से, घर पे कॉल करके बता दिया कि देखो ऐसा ऐसा है। अब घर पे भी थोड़ा सा रिएक्शन रहता ही है कि यार 30,000 की जॉब क्विट करके आ गया बंदा। बट देखो जो काम, अब बहुत लोग क्या सोचेंगे कि भाई 30,000 की जॉब क्विट करके आ गया, बट अभी मेरा कंसेप्ट समझो उसमें क्या है। कुछ काम कम है, ठीक है, पहले अकाउंटिंग टैक्सेशन का काम ज़्यादा होता है, यहाँ पे काम कम है, फिर भी काम छोड़ के क्यों आया। स्टार्टिंग में तो अच्छा लगेगा काम ये, बट बाद में ना यही काम का एक्सपीरियंस जो है ना, ये मेरे आगे कुछ काम नहीं आएगा। मतलब ये जो जॉब है बिलिंग का, ये आगे एक्सपीरियंस जो है ना कुछ काम में नहीं आएगा। मैं किसी कंपनी में जाऊंगा कि मुझे एज अकाउंटिंग टैक्सेशन एज अकाउंट्स हेड ले लो, चलो 3 4 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे एज अकाउंट हेड ले लो। वो बोलेंगे आपने तो खाली बिलिंग ही किया है, हमारे पास तो अकाउंटिंग टैक्सेशन हैंडल करने वाला बंदा चाहिए। आपने किया है बट आपने 2 साल पहले किया है, पिछले 2 साल से तो आप खाली बिलिंग कर रहे हो, फिर हमको नहीं चाहिए वैसा बंदा। हो गई, इसलिए फिर मैंने वो जॉब छोड़ा। उसके बाद क्या, अब वो जॉब छोड़ दिया तो फिर 11 या 12 तारीख को मुझे एक और इंटरव्यू के लिए आया, नियर बाय में, उल्लासनगर में। मेरे नेरल से उल्लासनगर कुछ है, आधा घंटा पड़ता है ट्रेन से, जो कि सबसे पास में मेरे हिसाब से। वहाँ पे गया तो वहाँ पे सैलरी थी 20,000। काम क्या था, डाटा एंट्री करना। डाटा एंट्री मतलब बिल्स आते हैं उसकी एंट्री करो, बैंक एंट्री करो, परचेस की एंट्री करो, बस इतना ही काम था। कंप्लायंस का काम भी कभी कभी हैंडल कर सकते हो आप, ऐसा था।
अब उसमें भी सैलरी कम। मेरी मम्मी ने तो बोल दिया था कि ज्वाइन कर लो, अगर तुमको लग रहा है तो ठीक तो ज्वाइन कर ले, नियर बाय में था, कोई नहीं, कौन हाँ नहीं बोलेगा। बट मुझे पता चल गया भाई ये भी एक्सपीरियंस कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है, काम नहीं आएगा लाइक कंप्लायंस का कम संभालने मिल रहा है कंप्लायंस का, बट सैलरी थोड़ी सी कम है। मतलब पहले अगर बंदे ने ज़्यादा सैलरी पे काम किया है ना, तो जल्दी कम सैलरी पे काम करने का मन नहीं करता, जो कि करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे एक दो दिन हो जाता है ना अनएम्प्लॉयड होके, तो लोगों को लगता है यार कब जॉब ज्वाइन करूँ और कब पैसा कमाऊँ अच्छा पैसा, बट थोड़ा सा वेट करो। कुछ कुछ कंपनीज ज्वाइन करने में टाइम लगता है। यहाँ तक कि अभी डॉकयार्ड का आया था वैकेंसी, पता है उसमें उसका एप्लीकेशन ही 4 महीने बाद ओपन हुआ है, सिर्फ एप्लीकेशन भरना, उसके बाद 1 महीने बाद शायद उसका रिप्लाई आएगा, देन आप इंटरव्यू दोगे, फिर वो इंटरव्यू का प्रोसेस होने के बाद कम से कम 10-15 दिन बाद आप रिप्लाई आएगा कि आप ज्वाइन हो सकते हो। तो ऐसे ऐसे टाइम लगता है बड़ी कंपनी में ज्वाइन होने के लिए। तो मैंने सोचा चलो 15 तारीख तक खुद को टाइम देता हूँ, एक बार 15 तारीख निकल गई फिर जो मिलेगी वो ज्वाइन कर लूंगा, 20 तो 20 से। देन उसके बाद और 2 दिन आए, एक तो भिवंडी के आए यार, दो दो भिवंडी के आए वैकेंसी। भिवंडी लोकेशन बहुत दूर पड़ता है हमारे यहाँ से, दूर पड़ता है मतलब स्टेशन पास है कल्याण का, वहाँ से भिवंडी के लिए जाना है तो कम से कम 3-4 रिक्शा करना पड़ता है, तो वो बहुत रिमोट एरिया है। देन उसके बाद और 2-3 अप्लाई तो मैंने काफ़ी जगह किया था, कम से कम 20 जगह, 20-25 समझ लो। ठीक है, वर्क इंडिया अपना जॉब करके जो ऐप पोर्टल है वहाँ से अप्लाई किया था काफ़ी सारे जॉब में, इंडीड से भी, naukri.com से भी। फिर एक आया मुझे, थाने के भी आए थे काफ़ी सारे, एक फिर आया मुझे फोर्ट से, मुंबई, मुंबई स्टेशन के जस्ट 5 या 10 मिनट ही दूर है बाय वॉकिंग। वहाँ पे गया, कल गया था वहाँ पे मैं, मॉर्निंग 12 बजे इंटरव्यू था। गया, मेरे साथ में एक और कैंडिडेट रहा था, तो उसको तो कुछ खास लिया नहीं, मैं गया, दो दो बंदे थे साथ में इंटरव्यू लेने के लिए। गया, थोड़ा बोला अपने टैली चला के दिखाओ ज़रा सा, सेल्स का रजिस्टर निकल के दिखाओ, परचेज का निकल के दिखाओ, लेजर निकल के दिखाओ, फिर उसका प्रॉफिट निकल के दिखाओ। अब प्रॉफिट मुझे आता नहीं था, तो मैंने बोला सर मैंने प्रॉफिट निकाला नहीं है। तो उन्होंने बोला आप प्रॉफिट कैसे निकाल देते आपके सी एफ एम में। तो मैंने बोला सर देखिए वहाँ पे कैसा होता था कि प्रॉपर चीज़ें मेंटेन नहीं होती थी, तो जो ओनर है वही बोलता था कि आप इतना इतना मेरा प्रॉफिट है, तो उतना ही हम प्रॉफिट शो करते थे, एक्सपेंसेस थोड़ा आगे पीछे करके। बोला ठीक है चलो वो समझ गया मैं, बाकी आप प्रॉफिट कर पाओगे क्या आगे। मैं बोला हाँ सर मैं एक बार देख लूंगा तो कर पाऊंगा। तो उन्होंने ठीक है हमारा जो है सीनियर वो आपको सिखा देगा यहाँ पे, आप यहाँ पे एज अ अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट पे रहोगे, सैलरी आपकी रहेगी जो लास्ट मेरी कंपनी में सैलरी थी वही इधर सेम, जो सोल रूफ में थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मतलब उससे थोड़ी थोड़ी कम है सैलरी बट ठीक है। मैंने बोला चलो ज्वाइन कर लेते हैं। टाइमिंग है 10 से 7 बजे का, जो कि ठीक है, 7 बजे की भी ट्रेन पकड़ो तो मैं आराम से 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा, और 7:30 की भी पकड़ो तो मैं 9, 9:30 तक पहुंच जाऊंगा, तो वो भी पास में ही है। देन उसके बाद सैलरी हो गया, टाइमिंग हो गया, कंपनी का टर्नओवर नाम जो नहीं बता सकता, बट कंपनी है हार्डवेयर सेलिंग करती है, हार्डवेयर लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर, ओके, स्क्रीन, इंक, प्रिंटर्स, ऐसा काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो उनका लास्ट ईयर का मैंने टर्नओवर पूछा, अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं लिख के जाता हूँ हमेशा। तो उनका लास्ट ईयर का टर्नओवर था 150 करोड़ का। जब मैंने टर्नओवर सुनाया था चलो अच्छा है। सबसे बेस्ट पार्ट, अकाउंट्स के लिए अलग से कैबिन दिया हुआ है, कम से कम 6-7 लोग हैं अकाउंट्स में, मैं भी उसमें एक रहूँगा। उसमें मेरा काम क्या क्या दिया उनने मुझे, अकाउंटिंग का तो पहले मैंने करना है। एक महीने में उनके बिल्स देखा मैंने, फेब्रवरी में टोटल 400 बिल थे अभी तक ही, आज की डेट क्या थी, 14, अभी तक उनके 400 बिल हो रखे थे, मतलब महीने का कम से कम 1000-2000 बिल होता होगा उनका। तो उन्होंने वाला अपने पास बिल बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटे बड़े मिला के, ऊपर से वो लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिस में देना पड़ता है ना, प्रिंटर और वो सब, तो वहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, वहाँ पे भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब यार वो भी चलो सीखने मिलेगा। उसके बाद कंपनी का टाइमिंग हो गया, सैलरी हो गई, टर्नओवर हो गया। देन मेरा ऐसे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, मैं दिखा रहा हूँ देखो, मैं ना स्टिकी नोट्स रखता हूँ अपने पास, जो वो बोलते हैं ना मैं लिख के रखता हूँ। ये देखो, टाइमिंग है 10 से 7 का, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो कंपनी में अभी 60 एम्प्लॉइज हैं। उसके बाद लास्ट कंपनी का टर्नओवर था 150 करोड़ का। देन रिपोर्टिंग टाइम, अच्छा रिपोर्टिंग पर्सन अल्पेश करके है। देन फेस्टिवल लीव भी मिलती है, ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया है, एंड अकाउंट्स के अलग अलग से स्टाफ भी है। देन उसके बाद ये तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स देना है मुझे। तो ये सीन है। ठीक है, इसलिए कभी भी आप जॉब छोड़ रहे हो ना, तो इतना ज़्यादा पैनिक मत हो जाओ कि यार जॉब नहीं है क्या करूँ। अच्छी जॉब चाहिए तो थोड़ा सा वेट करो, कम से कम 5-10 दिन का टाइम लेके चलो अपने पास। मेरे पास थोड़ा सा प्रेशर था कि यार अगले महीने ईएमआईज है कैसा होगा। घर वालों की तरफ से सपोर्ट है, बट थोड़ा सा लगता है अंदर से कि यार घर वाले सब जो मन में आया जॉब छोड़ रहे हैं, तो कम से कम प्रिपेयर होकर छोड़ो ना। ठीक है, तो जॉब तो मिल गई वैसे भी। अच्छा कुछ इसमें टिप्स देता हूँ मैं, पहले तो अपना रिज्यूमे ना हमेशा प्रिंट करवा के ले जाओ।
मांगना नहीं वहाँ जाके, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो देंगे नहीं, बट लगता है कि बंदा प्रिपेयर होके आया है। रिज्यूमे का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी भेज रखा है ग्रुप में, मेरा जो रिज्यूमे है, मैं चाहिए तो वापस से भेज देता हूँ, उसमें थोड़े एक दो डिटेल हटा के। तो उसमें से डाटा आप हटा के उसको वर्ड में कन्वर्ट करो, मेरा डाटा हटा के अपना डाटा ऐड कर दो, इजी पड़ जाएगा अगर किसी के पास नहीं है फॉर्मेट तो, वरना खुद का फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो अगर खुद के पास अच्छा फॉर्मेट है तो। ओके। उसके बाद प्रॉपर फॉर्मल में जाना है। शूज़ अगर नहीं है तो ना सॉक्स के साथ में सैंडल पहन के जाओ, अगर फॉर्मल नहीं है तो। अब कोई नहीं बोल रहा कि आप खाली इसके लिए अलग से ले लो, बट लोगे तो अच्छा पड़ता है इंप्रेशन के हिसाब से, ठीक है। फटी फूटी बैग है मत लेकर जाओ, मेरे पास मैंने प्रॉपर बैग लेकर रखी है उसके लिए। मैंने जब बैग लिया था ना, मैं बहुत सारी चीज़ें सोचा था कि पहले तो ड्यूरेबल हो, दूसरी बात थोड़ा सा लुक में लगे अच्छा कि बंदा प्रोफेशनल है, ठीक है। अगर आप देखोगे मेरे पुरानी वाली बैग देखोगे ना, अगर पूरी गंदी बाहर से दिखता था, प्रॉपर गंदा हो रखा है, ठीक है, मोटी सी बैग है अलग अलग शेप में, बट इसलिए मैंने एक प्रॉपर बैग लिया था कि ऑफिस वाला फील आया वो देख के। उसके बाद टाइम से पहुंचो, मैं टाइम से 15-20 मिनट पहले पहुंच गया था। पहुंच गया तो एचआर को मैसेज कर दो कि मैं पहुंच गया हूं करके। ओके। इंटरव्यू में जाओगे, फ्री होके बैठो, इतना ज़्यादा हड़बाने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा हो गया था कल, हेजिटेशन होता है ना कि यार अभी क्या पूछेंगे, थोड़ा सा हाथ भी थोड़ा सा काँप रहा है कि यार अब एक बंदा लेता है इंटरव्यू समझ में आ रहा है, दोनों यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। थोड़ा सा शांत रहो, शांति से रिप्लाई दो। मैं ना स्टार्टिंग का 5 मिनट थोड़ा सा हड़बड़ा गया था, थोड़ा सा, बट उनने ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, बट मैं बोलते बोलते ना वो लड़खड़ा रहा हूँ ना, तो वो समझ में आ रहा था। बट 5 मिनट बाद मैं कंफर्टेबल हो गया कि नहीं सर चलो इतना चलता ही है, सर ऐसा कर लेंगे, क्या दिक्कत है। फिर उन्होंने क्या का काम असाइन किया मुझे, पहले तो अकाउंटिंग करना है, देन उसके बाद फॉलोअप लेना है जो पार्टीज का पेमेंट नहीं आया वो, देन उसके बाद जैसे अभी वो लोग बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेते हैं, तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करके उनके पास से एक लिस्ट लेना है। जैसे कि एक मान लो एचपी का प्रिंटर है, तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर है, तो किसके पास वो सस्ता मिल रहा है, ठीक है। तो एक लिस्ट एक्सेल की शीट बनाना है जिसमें एक प्रोडक्ट है वो कौन से डिस्ट्रीब्यूटर के पास सस्ता मिल रहा है, ये ऐसी एक शीट बना के देना है। मैंने चलो वो तो कर सकते हैं, तो ये 3 काम मुझे दिए अभी। तो मैंने उसके लिए भी एग्री कर लिया। पहले तो पूछा था आप सेल्स में करोगे क्या, मैंने सर मैंने सेल्स किया है 2022 में, वो भी मजबूरी में किया है, तो मैं अभी नहीं कर सकता सॉरी। तो उन्होंने चलो ठीक है। तो आपको सामने से बोलना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मिल रहा है कर लो कर लो, पर बाद में आप बोलोगे नहीं सर ये तो नहीं जम रहा है मेरे को पहले से पता था मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। मैं सर उनको बोल दिया मुँह पे, सर मैं नहीं करूँगा, ठीक है। बट इतना इतना रूडली भी नहीं बोलना कि सर मैं नहीं कर सकता, मैंने मजबूरी में किया था, ऐसा ऐसा कोई प्रॉपर रीजन दो। डायरेक्ट मुंह पे बोलोगे तो ये थोड़ा सा रूड लगता है। तो वो रीज़न देके फिर मैंने उस चीज़ के लिए मना कर दिया, एंड होपफुली मना किया तो दूसरा प्रॉपर काम दिया मेरे को, वरना मेरे को घूमना पड़ा होता रास्तों पे जाके शॉप शॉप में, "ए सर आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या?" चलो अभी कॉलेज दिखाता था थोड़ा सा। ये देखो, ये लाइब्रेरी है पीछे, ये है हमारा मेन जो ऑफिस होता है, ठीक है। जो ऑफिस होता है ना मेन, जहाँ पे आप सारी चीज़ें पूछते हो कैसा रिजल्ट एग्जाम डिपार्टमेंट सब वहाँ पे। एंड ये है कैंटीन, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे बैठने बैठने का एरिया है, तो ऐसा सब है यहाँ पे साइंस लैब भी है नीचे, थोड़ा सा नीचे भी एक साइंस लैब है। हाँ, चलो अभी निकलता हूँ मैं भी, 11:10 हो रहा है, निकलना है अभी, जाना है फिर घर पे जाके कुछ और भी काम पेंडिंग पड़े। आज सैटरडे है तो कल संडे, मंडे से ज्वाइनिंग है मेरा, तो आज मुझे जाके वो जो ऑफर लेटर आया है उस पर साइन करके उनको भेजना भी है। अभी यहाँ पे तो मिलेगा नहीं, तो उधर ही जाना पड़ेगा अभी। नहीं शायद यहाँ पे है एक, तो देखते हैं, चलो मिलते हैं। चलो पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, चलो मिलते हैं।